बेटे आज जो हम पढ़ेंगे अब चैप्टर नंबर 12 9th क्लास का, चैप्टर नंबर 12 9th क्लास, थ्योरम नंबर 4 जो स्मार्ट सिलेबस का दूसरा थ्योरम है, थ्योरम नंबर 4 बड़ा इंपॉर्टेंट, इस दफा बोर्ड में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है इसके। तो ध्यान से देखिए, पहले थ्योरम में और इस थ्योरम में सिर्फ एक चीज का फर्क है। पहले थ्योरम में हम करते हैं राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट, और इसमें क्या होता है, राइट बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल होता है, राइट बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। देखिए, एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, पहले वाले में था सेगमेंट और इसमें क्या है, एंगल। राइट बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म, यानी कि अब मैं आपके सामने एंगल बनाता हूं और उसके आर्म को हम डिस्कस करेंगे कि कैसे बनते हैं आर्म्स उनके। देखिए, ये एक रे है और एक ये रे है। अब इसको थोड़ा सा मैं थिक करने के लिए ये मार्कर यूज कर देता हूं। ये रे है और इनका कॉमन वर्टेक्स ये है, इसका नाम रखता हूं O। ये क्या कह रहे हो, A है, और ये क्या कहेंगे, B है। ये OA रे है और ये OB है, इनका कॉमन वर्टेक्स है। जब कॉमन वर्टेक्स यानी कि एंड पॉइंट के कॉमन हो तो ये एंगल बनाते हैं। अब उसने क्या किया है, एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल क्या होता है, ऐसी रे जो किसी एंगल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दे, उसे क्या कहते हैं, एंगल बाइसेक्टर। ये एक रे है जिसने क्या कर दिया है, इसको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, यानी कि इसको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। अब एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, ये एंगल का बाइसेक्टर ये ओ एम नाम दे दो। ओ एम जो है, ओ एम बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल है। ओ एम क्या है, बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। कौन सा एंगल है, ए ओ बी का ये बाइसेक्टर है। ओ ए ओ बी का एम क्या है, बाइसेक्टर है। अब देखिए, अब पॉइंट P, मैंने एक पॉइंट लिया है, P पॉइंट ले लिया, इसके ऊपर ये नहीं, ये मैंने पॉइंट P ले लिया, P पॉइंट। अब पॉइंट P इज ऑन OM, देखिए O से M, OM क्या है, एक रे है, और रे का सेगमेंट करता है लाइक दैट, वन एरो हेड होता है, वन एरो हेड। पॉइंट P इज ऑन OM, पॉइंट P जो है OM के ऊपर है। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल, एंगल का बाइसेक्टर AOB, एंगल AOB का ये एंगल का बाइसेक्टर है। ये हमारे पास गिवन था, ये हमारे पास गिवन था। अब हमने प्रूफ क्या करना है, वो प्रूफ हमने ये करना है, इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म, ये पॉइंट आर्म से इक्विडिस्टेंट है, ये पॉइंट P जो है आर्म से इक्विडिस्टेंट है। अब हम वो प्रूव करते हैं कि कैसे है। अब एक को नाम दे दो, इस पॉइंट को क्या कह देते हैं हम, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है, और एक इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करना है। इसको मैंने नाम दे दिया R का, और इसको नाम दे दिया मैंने Q का। इस पॉइंट को Q का नाम दे दिया, इसको R का नाम दे दिया। अब P Q इज इक्विडिस्टेंट है PR के, PQ बराबर है PR के, यानी कि PQ कंपोनेंट टू PR। ये हमने प्रूव करना है। कब करना है, जब क्या हो, P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम OA एंड OB, यानी कि OA से ये P और OB से ये P क्या हो, इक्विडिस्टेंट हो, तो हम क्या करेंगे, ये वाला और ये वाला आप कंपोनेंट कह देंगे। ये हमें प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन क्या करनी है, ड्रा करना है, क्या करना है, ड्रा करना है PR परपेंडिकुलर टू OA और PQ परपेंडिकुलर टू OB। देखें, सुने, कंस्ट्रक्शन में हम क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन में ये हमने आपके स्टेटमेंट में लिखना है, फिर आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। PR परपेंडिकुलर टू OA है, PR परपेंडिकुलर टू OA,
R perpendicular to OA and PQ perpendicular to OB, PQ perpendicular to OB, ये हमारे पास था। अब हमने लिखना है वहां पे, तो देखें ये एक ट्रायंगल बन रही है और एक इधर भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बन, यानी राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास बन गई है, राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है। अब पहली बात, एक ये ट्रायंगल एक ये ट्रायंगल, इनमें को P दोनों में क्या है? कॉमन। कॉमन हम क्या लिखेंगे? ट्रायंगल हमारे पास क्या बनी है? इंटर PO R del PO Q। कॉमन दोनों में क्या है हमारे पास? OP is congruent to OP। इसके ऊपर मैंने ये लाइन खींची है, सॉरी सेगमेंट का ध्यान दिया है क्योंकि ये सेगमेंट है, OP के एंड पॉइंट में ये सेगमेंट है, ये हमारे पास दोनों क्या है? कॉमन है, दोनों हमारे पास क्या है? कॉमन। तो उसके बाद हमने क्या किया है, देखो OA यहां तक चले गए, उसके बाद ये हमारा एंगल बना है, क्या बना है? एंगल P, ये जो हमारे पास P पॉइंट है, PR O एंगल बना है हमारे पास, मेजरमेंट एंगल PR O is congruent to measurement angle PQ O। ये Q और R सेंटर में इसलिए रखे क्योंकि ये हमने एंगल बनाए हैं, R के ऊपर भी एंगल बना है PRO, ये R के ऊपर एंगल बना है, और PQO और इस Q के ऊपर भी एंगल बना है, इसलिए PQO एंगल बनाया और PRO एंगल बनाया। उसके बाद देखिए गिवन में हम क्या लिखेंगे? गिवन में हमारे पास जो ट्रायंगल है वो हमारे पास है मेजरमेंट एंगल POR is congruent to measurement POQ। गिवन में हमें क्या कहा कि ये दो एंगल को बाइसेक्ट करती हुई लाइन गुजरती है, OM जो है रे जो है इसको क्या करती है? दो बराबर एंगल में डिवाइड करती है। तो अब POO ये एंगल जो है ये इस एंगल के इक्वल है, यानी कि एक लाइन ऐसा गए एक लाइन ऐसा गए, इसका मतलब है ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के क्या है? इक्वल। इसका मतलब है ये एक जो लाइन लगी थी बुक पे, इसका मतलब होता है ये एंगल एक लाइन इसके लगाने का मतलब है ये दोनों एंगल क्या है? सेम है, तो ये इसके इक्वल है, गिवन है। तो POR और POQ दोनों एंगल आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट हैं। अब देखें जब ये एक साइड और ये दो एंगल आपस में इक्वल आ गए तो हमारे पास क्या होगी? ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो जाएगी, डेल POR is congruent to del POQ। क्या? साइड एंगल साइड एंगल, यानी एक साइड और ये एंगल दो एंगल बराबर है, तो इसकी मदद से हम एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास ट्रायंगल बन गई। जब ट्रायंगल बन गई इसका मतलब है ये साइड और ये साइड आपस में क्या होगी? इक्वल होगी, यानी कि दो एंगल और एक साइड सेम है, तो एंगल इस साइड की मदद से ही बन रहा है ना, ये साइड दूसरी साइड की इक्वल हो जाएगी, एंगल दोनों सेम है, तो फिर तीसरी साइड भी डेफिनेटली इक्वल होगी क्योंकि कंप्लीट साइड का साइड ऑफ द ट्रायंगल आर कंप्लीट। तो फिर आप क्या लिखेंगे? hence measurement PR is congruent to measurement PQ। इनके ऊपर ये निशान आएंगे,
इनके ऊपर ये निशान आ जाएगा। और ये क्या है, साइड ऑफ द ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट्स, साइड ऑफ ट्राइंगल, sides of congruent triangle are equal, sides of congruent, side of congruent triangles are equal। अब बेटे मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताने जा रहा हूँ, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे पी क्यू लिखा हुआ है, उसके ऊपर मैंने बार नहीं लिखाया था। मैंने बार इसलिए नहीं लिखाया क्योंकि आप लोगों को मैं अच्छे से समझा सकूं, बता सकूं कि किसके ऊपर बार लगेगा, किसके ऊपर हमारे पास जो है रे का निशान आएगा और किसके ऊपर लाइन का निशान आएगा। ओ से ए, ओ ए ये एक रे है, तो ओ बी भी एक रे है। तो रे के लिए जो हमने निशान लगाना है ओ ए, ये ऐसे लगेगा, एक एरो होगा और एक एंड पॉइंट होगा। इसी तरीके ओ बी के ऊपर भी ऐसे एक एरो आएगा, वन साइडेड एरो होगा। पी क्यू और आर पी, पी क्यू ये और ये एंड पॉइंट है, और ये एंड पॉइंट है। पी और आर ये भी एक लाइन सेगमेंट है, ये भी एक लाइन सेगमेंट है, पार्ट है। तो इसके ऊपर क्या आएगा, यू, बस बार ही आएगा, क्या आएगा, बार ही आएगा। अब पी क्यू और पी आर सेम जो है इधर लिखे हुए हैं, इनके ऊपर भी ऐसे बार ही आएगा। ये जो हमारी नोटेशंस थी ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ये हमें पता होना चाहिए कि किस जगह पे कौन सी नोटेशन आनी, कौन सी नहीं आनी, बार कहाँ पे आना है, रे का निशान कहाँ पे आना है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। क्वेश्चन को फिल्म को करते हुए इन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।